यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तमपुर नाम का नगर है। नगर का क्या नाम है? उत्तम नगर। हाँ, उत्तमपुर नगर बोल दीजिए। कौन उत्तमपुर नगर है? बोले बड़े भाग मानुष तनु पावा, सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परे लोक भारा। साधनों का धाम, पूरी व्यवस्था प्रभु ने दे के भेजा है, कोई कमी नहीं। यानी वैकुंठ प्राप्त करने की पूरी सामग्री प्रभु ने भेजी है। आंखें भी दी, कान भी दिए, हाथ भी दिए, पैर भी दिए। अयोध्या जाने का भाव है, रात तक चले जाओ, अभी चले जाओ। बुद्धि दी, स्मरण चिंतन करने के लिए सब सारी सामग्री दी, ठीक है। अब अभी ना भैया है भव सागर पार करने की व्यवस्था कर पाओ तो फिर तो धिक्कार है, फिर भटकना पड़ेगा। तो भक्तजनों, उत्तमपुर नगर में आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। आत्मा उत्तम नगर यही तो है, आत्मा ही तो आत्मदेव पंडित जी रहते हैं। ध्यान से सुनना, पंडित जी का नाम आत्मदेव। अच्छा, पंडित जी बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठते, बहुत सीधे सज्जन, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भजन पूजन वेद पाठी वेदों का स्वाध्याय करते। पंडित जी जितने भजनानंदी सीधे साधे हैं, पंडिताइन भैया उतनी ही दुष्ट है। हाँ, समझ रहे हो तिवारी जी? पंडित जी को भजन प्रिय और पंडिताइन को कलह प्रिया। पंडिताइन का नाम क्या है? धुंधुली। क्या नाम है? धुंधुली स्मृता। और भैया कलह प्रिय है। जब तक 10-5 बार पंडित जी से लड़ नहीं लेती हैं, जब तक चुगली कर कर के मोहल्ले में 10-5 घरों में लड़ाई नहीं मचवा आती, तब तक इसे रोटी आएगा। हाँ, जो अपने पति से लड़े वो कौन है? बोलते जगह तिवारी जी है। हाँ, तिवारी जी से पूछ रहे हैं, पता ही। अच्छा, जो अपने पति से लड़े। और धुंधली जानते क्या करती थी? धुंधली बिना नहाए भोजन करती थी, भोजन बनाती थी। जो बिना स्नान की रसोई घर में पहुंचे वो कौन है? धुंधली। धुंधली के लक्षण है। हाँ, फिर धुंधयकारी की प्राप्ति होगी, फिर गोकर्ण नहीं आएंगे। ध्यान से सुनना। और धुंधली बिना स्नान किए भोजन, जो बिना स्नान किए अन्न ग्रहण करे वो कौन है? हाँ, धुंधली। और धुंधली क्या करती थी? बात बात पे झूठ बोलती थी धुंधली, कसम खा जाती थी पंडित जी की। जो बात बात पे झूठ बोले, झूठी कसम खाए, वो कौन है? धुंधली। और धुंधली क्या करती थी? देखा कि सास बहू में इस घर में बड़ा प्रेम चल रहा है, कभी कले होती ही नहीं। और धुंधली अगर पहुंच गई, हाँ, इसके आने के 1 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद सास बहू में मैदान प्रारंभ। जो किसी का घर फोड़े वो कौन है? धुंधली। हाँ, लेकिन पंडित जी बेचारे सीधे साधे। हाँ, तो कहती सुन लेते भजनानंद, सब कुछ तो ठीक था,
लेकिन भैया एक बात का बड़ा कष्ट था पंडित जी को कि पंडित जी की कोई संतान नहीं। अच्छा, बिना संतान कोई जीना भी चाहे तो ये दुनिया वाले भैया इतने विचित्र हैं कि ये नहीं जीने देते हैं। हाँ, ये ताने देते हैं। तो अब कोई कहता पंडित जी का मुख देखना अनिष्ट, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। एक दिन पंडित जी बड़े दुखी भरे कि इन हाथों से जो फल लाता हूँ वो फल भी नष्ट हो जाता है। मैंने अपने हाथों से गाय खरीदी, उससे भी बच्चा नहीं हुआ। घर के बाहर निकलता हूँ, लोग कहते हैं निसंतान आत्मदेव, इसका मुख देखना अनिष्ट। अब ऐसा दुख भरा जीवन मुझे और नहीं जीना, मरने का भाव बनाया पंडित जी ने। और मरने के लिए चले तो भगवान तो सब जानते हैं उनसे क्या छुपा है, पर वो समझ गए। प्रभु ने एक महात्मा का रूप बनाया और आगे मिल गए। पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी दौड़े और संत भगवान के चरणों में लेटे गए। प्रभु ने उठाया, अरे पंडित जी आंखों में आंसू, बात क्या है? नहीं बोले। बताओ बताओ तो सही, दुख का कारण क्या है? पंडित जी आंखों से करुणा की धार, तवेदमुक्त संग सिनोचितंबद कारणम। पंडित जी ने कहा, महाराज मेरी निर्भाग्यता को आप सुन नहीं पाओगे, अगर सुन पाओ तो बताओ बताओ। कहा बताओ पंडित जी। कहा महाराज सुनो, यो मया पंडित जी मैं तो मरने के लिए जा रहा हूँ संत भगवान, हमें तो प्राणों का परित्याग करना है। प्रभु बोले, अरे पंडित जी जिसकी अकाल मृत्यु होती उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है, बड़ा कष्ट मिलता है, क्या करूं प्रभु? यो मया पालिते सावंध्या सर्वथा जो गाय मैं पालने के लिए लाता हूँ, हमारे खूंटे में बंधते ही वो गाय हमेशा हमेशा के लिए बांझ हो जाती है। यो मया यो मया रोपितो वृक्षा साबंध्यत इन हाथों से जिस वृक्ष को लगाता हूँ उस वृक्ष में कभी फल नहीं आते। जो फल बाजार से लाता हूँ घर के अंदर होते ही वो फल विनिश्चित नष्ट हो जाता है महाराज, उस फल में कीड़े पड़ जाते हैं। घर के बाहर निकलता हूँ, लोग कहते हैं निसंतान पुत्री आत्म देवारा, इसका मुख देखना नहीं। प्रभु बोले तो कहा इससे तो मर जाना ही अच्छा है, अब और ऐसा जीवन मुझसे जिया नहीं जाता है। प्रभु बोले पंडित जी पहले तो सुनो, सुनो विप्र मया तेद प्रारब्धम तुविलोकितम, प्रारब्धम तुविलोकितम, मैंने आपके प्रारब्ध को पढ़ लिया है। क्या पढ़ा महाराज? का 7 जन्म, तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्रों ने वच आपके 7 जन्मों तक कोई संतानें नहीं। बोलो किस किस जन्म में मरोगे? कहा प्रभु तो कोई बात नहीं, हमें तो मरना है।
अब पंडित जी ने सोचा संत भगवान ने हमें मिल चुके हैं, अब अगर प्राणों का त्याग करेंगे तो मुझे दोष लग जाएगा। पंडित जी ने झोली में हाथ डाला और संत भगवान ने झोली में हाथ डाला और कहा पंडित जी ये फल लीजिए, फल लीजिए। फल लिया। इसका क्या करना है? कहा इस फल का भक्षण तुम्हारी पत्नी को करना है। गर्भ होगा, समय आने पर संतान की प्राप्ति होगी, जिस संतान के द्वारा और तुम्हें सुख मिलेगा। पंडित जी प्रसन्न हुए और देखो इस फल के साथ कुछ नियम भी हैं जो तुम्हारी पत्नी को करने होंगे। कैसे नियम? कहा सुनो, जिस दिन से आपकी पत्नी इस फल का भक्षण करेगी, सत्यम सत्य बोलना होगा, शौचम पवित्र रहना होगा, दया दानम दान देना होगा, अंतःकरण में दया का भाव, एक वक्तुम तु भोजनम, एक समय भोजन, एक टाइम। महाराज थोड़ा ये भी बता दीजिए कितने दिनों तक इन नियमों का पालन करना होगा? का वर्षा विधि श्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला, एक वर्ष तक आपकी पत्नी कोई नियमों का पालन। पंडित जी की भीतर की सांस भीतर, बाहर की बाहर। महाराज 2-4 दिन की बात होती तो सोचा जाता। कहते हैं सत्य बोलना, दिन में 20 बार तो झूठ बोल बोल के आपस में लड़ाई करवाती घरों में। आप कहते पवित्र है ना, कहो पूरी पूरी सर्दी निकल जाए तब कहीं नहाने का नंबर लगा। कुछ लोग होते हैं सर्दियों में, देखना 2-2, 3 दिन 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं स्नाने न कर। आप कहते दान देना, कोई भूले भटके भी दरवाजे पर आ जाता है तो लेके डंडा दौड़ पड़ती। महाराज दिन में 10 बार भोजन, ना इन नियमों का पालन हो पाएगा और ना आपके कथनानुसार मुझे संतान है सुपुत्र की प्राप्ति हो पाएगी। ये लोक ना फल, हमें मरने दो। प्रभु ने कहा पंडित जी रखा ना होए देव ऋषि बानी, संत महात्माओं की कही हुई बात कभी मिथ्या नहीं होती है। जो कह दिया सो कह दिया, जैसे नियम ऐसा फल ले जाओ। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रभु का ध्यान करते हुए प्रफुल्लित मन से और फल लेके अपने नगर की ओर चल देते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज जिस समय अपने घर पे आए द्वार पे तो धुंधली जी आई, कहा देखो ये फल लो। ले लिया। ये फल कैसे मिला? कहा ये फल संत भगवान की कृपा से, ये उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है फल के रूप में। इस फल को आप पाएंगे प्रसाद के रूप में, इसका भक्षण आपको करना है। फल भक्षण गर्भा, फल का जब भक्षण करोगी तो गर्भ होगा और समय आने पर संतान की प्राप्ति होगी। जो संतान हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगी। ले लिया। कहा देखो प्रिय कुछ नियम भी हैं जो तुम्हें करने होंगे। कैसे नियम? कहा सत्य बोलना होगा, पवित्र रहना होगा, दया दान। हाँ, जब गर्भ हो, ध्यान से सुनना, तो बड़े नियम करने पड़ते हैं। सत्य बोलो, पवित्र रहना पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा जितना समय आप दे पाओ भगवान के चरणों में। रामायण उठा लो, 1-1, 2-2 घंटे आप रामचरितमानस पढ़ो। अगर कोई विद्वान जन मिल जाए तो उससे बैठ के वेद मंत्रों को श्रवण करो। कथा कहीं हो रही हो, खूब कथाएं सुनो। हाँ, जितना सामर्थ्यता अनुसार जितना दे सकते हो, सामर्थ्यता अनुसार दान भी देना है, दान दो।
क्रोध बिल्कुल नहीं, ये नहीं गर्भ पेट में बच्चा है और वो क्रोध में दौड़ दौड़ के सासू माँ से लड़ रही है, पति से लड़ रही है, फिर जानते वो सब सीख रहा है। फिर धुंधकारी जैसे जन्म हो लेता है, कुछ दिनों के बाद वो फिर वही रूप है, बच्चा पेट में है, फेसबुक में उल्टे सीधे चित्र दृश्य वो सब सीख, जो आप उस समय देख रही हैं वो सब बच्चा मामा जी पेट में सीख रहा है सब। अभिमन्यु ने 6 फाटक वेदन की रचना कहाँ सीखी थी? गर्भ में ही तो सीखी थी। जो उस समय आप कर रहे सब बच्चा पेट में सीख रहा, भैया आने के बाद फिर वो उसी प्रकार से वो तैयार हो जाए। बाहर कुछ नहीं सीखना होता है ना, वो सब पेट से सीख के आता है, पेट से ही सीख के आता है। हाँ, बाहर कुछ नहीं। तो इसलिए बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सर मोबाइल में ऐसा कुछ हाँ देखना है, आप भजन सुनिए, हैं बड़े बड़े विद्वान जनों की कथाएं भी तो आती हैं, बड़े बड़े हमारे संत ज्ञानी जन उनकी भी तो प्रवचन आते हैं। उल्टी सीधी रील है जिसका कोई मतलब है नहीं है। हाँ तो भक्तजनों, अगर सत्य बोलोगी, पवित्र रहोगी, दया दान ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में समय कथाएं सुनोगी, सत्संग करोगी, तो ऐसी संतान का भी आप परीक्षित जी जन्म होगा जो ध्रुव प्रहलाद जैसी होगी। हाँ, आपकी बुढ़ापे की लाठी तो बनेगी ही और आपका नाम रोशन करेगी। अगर आप सबके मन में ये भाव है कि हमारा बच्चा प्रभु के चरणों का अनुरागी बने, तो फिर है जब गर्भ हो उसी समय से तैयारी करनी, वही तैयारी पक्की तैयारी है। बाकी बाहर अगर बच्चा आ गया फिर कुछ असर होने वाला नहीं। बेटो सब सीख के आया, हाँ सब पेटे से सीख के आता है। तो भक्तजनों, अगर बच्चा प्रभु के चरणों का अनुरागी नहीं होगा तो कभी माता पिता की सेवा, अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं तो क्या फिर वो माता पिता की सेवा नहीं कर पाएगा। तो सब पेट से सीख के आता है। धुंधली ने कहा सत्यम, पंडित जी ने कहा सत्यम शौचम दया दानम एक वक्तुम तो भोजनम वर्षा विधि श्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। अगर अम्मा जी जा रही हो तो इनको प्रसाद, अच्छा ठीक। 1 वर्ष तक इन नियमों का पालन करना होगा। धुंधली के भीतर की सांस भीतर और बाहर की परीक्षित, बाहर की बाहर। 2-4 दिन की बात होती तो सोचा जाता, फल रख दिया। भगवान की कथा, भगवान का प्रसाद उसी को प्राप्त होता है जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा होती। सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग तो वैसे होंगे कि 7 दिन के लिए ये मार्ग छोड़ देंगे कि भैया हमारे वो जानते हैं दीक्षित जी, ऐसा ना हो कही दे भैया कथा हो रही ध्यान रखना, नजरे में नहीं आएंगे, देख लेना। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मगर पकड़े बैठा है। नहीं कहते बाद में पंडित जी आने वाले थे, बहुत बढ़िया लग रही थी कथा, मगर वही गजेंद्र वाला मगर पकड़े गजेंद्र की तरह, वो नहीं आने देगा। वो पकड़े कथा में नहीं आने देगा। कथा में वही आएगा, आती हरि कृपा जाई पर होई मां में दे यही मार्ग सोई। तो भक्तजनों ध्यान से सुनना, अति हरि कृपा जाई पर होई मां में दे यही मार्ग सोई। इसने फल रख दिया और मन में कुतर्क करने लगे, अरे कहीं फल खाने से इस पुत्र ने किसी महात्मा ने और बहकावे में डाल दिया है मेरे पति को। इस संत महात्माओं को ज्यादा मानते हैं, बहकावे में डाल दिया है और होते घर है।
अगर बात सत्य निकली महाराज जी की तो फल भक्षण गर्भा में फल का भक्षण करूंगी, गर्भ होगा, और जब गर्भ होगा तो धीरे धीरे गर्भ बढ़ेगा, और जब गर्भ बढ़ेगा तो स्वल्प भक्षण में थोड़ा भोजन कर पाऊंगी, और जब थोड़ा भोजन होगा तो शरीर की शक्ति भी तो कम होगी। जो दौड़ दौड़ के जा जाके घरों में चुगली कर करके जो मैं लड़ाई करवाती हूँ, सब हमारा जो नित्य का काम है सब बिगड़ जाएगा। हाँ, ये परपंच ये सब जो भी नित्य का है ये सब बिगड़ जाएगा। और अगर कहीं जन्म के समय ये फंस गया तो हो सकता है मेरा मरण भी हो जाए। हाँ, इससे भैया ना ही पुत्र हो तो अच्छा है। फल रख दिया, नहीं खाया, समय व्यतीतमान होता रहा। एक दिन इसकी बहन अपनी इच्छा से परीक्षित जी पहुंची धुंधुली के यहाँ। बहन पहले तो धुंधुली ने जलपान कराया, एक दूसरे का हाल चाल पूछा, तो धुंधुली की बहन ने कहा, बहन ये दुबली होती चली जा रही हो, बात क्या है? शरीर तुम्हारा जो है कृषपन हो रहा है, क्या खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी आ गई है? धुंधुली ने कहा, बहन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, फिर क्या बात है? दौड़ के गई फल आई, महा बहन ये चिंता मुझे खाए जा रही है। ये इस फल को मेरे स्वामी ने मुझे दिया था, किसी महात्मा के द्वारा प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ था। इस फल के भक्षण करने मात्र से गर्भ होता और इसके बाद समय आने पर पुत्र की प्राप्ति। मैंने फल नहीं खाया है तो समय आने पर जवाब क्या दूंगी स्वामी को? अब जब धुंधुली दुष्ट थी तो बहन क्या अच्छी होगी? बोलो। खिल 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 करके हंसने लगी। अरे बहन छोड़ना, कहीं महात्माओं के कहने से कुछ होते हैं तो सुनो, रुको। फल ले लिया और ले करके फल कहाँ पहुंची? द्वार पर। और द्वार पर गैया माता जी, गौ माता जी बंधी हुई, गैया को जाके फल को दिया। अरे बेटी ये क्या किया, ये क्या किया? कहा, बहन बिल्कुल तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ। संतान नहीं ना, हमारे पास तो इतनी संतानें हैं। और बहन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जिस समय में तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें फल दिया था, ठीक उसी समय का मेरे गर्भ है। और ये हम पर छोड़ दो, जब मेरी संतान होगी, इस संतान को अपने पति के हाथों से रात्रि के समय में तुम्हारे यहाँ भेज दूंगी, है? उसके बदले में कुछ धन दे देना और बस तुम्हारी बात बन जाएगी। फल लाए जितना फल लाए जितना और समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। फल लाए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है। और मेरा बेटा अपना कहकर, भैया बातों में उसे भुला देना। किसे? अपने पति को, है? पति को समझाना बाएं हाथ का काम है तुम्हारे, और फिर बोल देना कि कमजोरी आ गई है? मेरा बेटा अपना कहकर बातों में उसे भुला देना, और फिर दूध पिलाने की मिट्टी से दूध पिलाने की
से मुझको भी वही बुला लेना, फिर दूध पिलाने की से मुझको भी वही बुला लेना। मैं भी आ जाऊं और तब तक पेट में थोड़ा पड़ा अपना अपने हिसाब से संभाल लेना। बातचीत हो गई, समय व्यतीतमान होता रहा भैया परीक्षित जी। धीरे धीरे वो समय निकट आ गया जिस समय में धुंधुली के बहन के गर्भ से संतान का जन्म होना था। धुंधुली के बहन के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। धुंधुली की बहन ने अपने पति के हाथों से अपने पुत्र को धुंधुली के पास भेज दिया। धुंधुली की बहन का पति लेकर के अपने पुत्र को चला और चलते चलते धुंधुली के द्वार पर आया। कहाँ आया? हाँ, धुंधुली के द्वार पर आया। दरवाजा खटखटाया। 12 बजे रात्रि के चाचा। हाँ 12 क्या बजा है समय? हाँ। अब दरवाजा खटखटाया तो धुंधुली समझ गई, पहले से ही बातचीत थी। तो आकर के धुंधुली ने दरवाजा खोला, धन की पोटली दे दी, बच्चे को ले लिया। धुंधुली की बहन का पति पोटली लेके चला गया। प्रातः काल पंडित जी को जानकारी हुई कि पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र रूपी रत्न। अब भैया मानो तीनों लोगों की संपत्ति मिल गई, वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भक्तजनों, शुद्धिकरण हुआ, जातिकरण, नामकरण। तो विद्वानों ने पत्रा खोला, धुंधुली की गोदी में जब बालक देखा, गणित लगाई, जान गए जो बालक धुंधुली की गोदी में, ये बालक महाराज जी का ही नहीं है, ये तो लाया गया है। लेकिन विचार किया, इतने दिनों के बाद पुत्र की प्राप्ति को सही सही बोल दिया गया, तो ऐसा ना हो पंडित जी को अटैक पड़ जाए, क्योंकि इस समय अटैक की बीमारी, समझदार को इशारा ही काफी है। कहा पंडित जी जो धुंधुली की गोदी में बालक है, इसके गुण इसकी मैया से मिल रहे हैं। पंडित जी समझ गए कितना कुतारण होगा। मैया कैसी हो? जब गुण मिल रहे हैं मैया के, इसलिए जब गुण मिल रहे हैं तो नाम भी मिलना जुलना होना चाहिए। मैया का नाम धुंधुली, तो पुत्र का नाम बोलो धुंधकारी। अब भक्तजनों, ठीक 3 महीने बाद, कितने महीने बाद? 3 महीने फल को खिलाया गया था गौ माता को, ठीक 3 महीने बाद त्रिमा से निर्गति चाथ सधेनु सुसवेर भकम। ठीक 3 महीने बाद उस गाय के द्वारा भी सुंदर पुत्र का जन्म। कैसा पुत्र? बोले सर्वांग सुंदरम दिव्यम, अंग प्रति अंग सोने के समान चमक रहे हैं। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। सोने के समान अंग प्रत्यंग उस बालक के चमक रहे हैं। पूरा शरीर मनुष्य का है, मात्र कान गाय के हैं। हाँ, कान जो है वो गौ माता के, इसलिए इसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण भगवान की जय हो। अब भैया पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जब भगवान देते हैं, देखो पहले एक भी नहीं तो 2 पुत्र। अब जो जैसा होता है, जो जैसा होता है, छोटे पर से ही जानकारी। अब ये धुंधकारी जैसे बड़ा हुआ
तो भैया 10 बजे तो ये सो के उठता है। हाँ, जो 10 बजे सो के उठे वो कौन है? हाँ, और उठते ही इसे जलपान चाहिए। जो बिना स्नान किए जलपान करे फिर धुंधकारी। और धुंधकारी में क्या कमी है कि धुंधकारी अपने पिताजी की एक नहीं मानता है। जो पुत्र अपने माता पिता की नहीं मानते हैं, एक बात नोट करके रख लो, जो पुत्र अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं उनके पतन को भैया कोई संसार में रोकने वाला सुनिश्चित, उनका पतन बिल्कुल सुनिश्चित है। ये हम नहीं, पुराण वेद शास्त्र से बोल रहे हैं। और जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते उन्हें आगे बढ़ने से संसार का कोई माई कला रोकने वाला पैदा। जिन पुत्रों को माता पिता का आशीर्वाद मिलता है उन पुत्रों का जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। धुंधकारी, इसकी क्या गति हुई सबको पता है। क्यों दुर्गति हुई पता है? दुर्गति इसलिए हुई, इसने कभी भी एक बात अपने पिताजी की नहीं मानी। हाँ, कोई बात समझाए पहले बोलने लगे, पिताजी की सुनी ही नहीं। तुम क्या समझो, तुम क्या जानो? हाँ, तो भक्तजनों, जो अपने माता पिता की आज्ञा ना माने वो धुंधकारी है, फिर कल्याण नहीं है। और धुंधकारी में क्या कमी थी? हाँ, धुंधकारी में क्या कमी थी कि भैया पिताजी समझावे भगवान का भजन, गोकर्ण देखो कै बजे उठता है, 4 बजे उठता है, ये एक नहीं मानता। भगवान में अश्रद्धा थी इसकी। धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो भक्तजनों ये मदिरा पान करने लगा। प्रसाद दे देना भैया, बाहर रखवा दिए। हाँ बहुत बढ़िया। वही रखवा दिए। भक्तजनों मदिरा पान करने लगा। धीरे धीरे जुआ पहले देखने जाता। हाँ, किसी से पूछो भैया यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो गड्डी चटक रही है। बोले हम देख रहे हैं। हाँ, तो जब पुलिस आती है तो सबसे पहले डंडा किस पर पड़ता है? खेलने वाले से ज्यादा अपराधी कौन होता है? देखने वाला। भाई पहले देखेगा, धीरे धीरे बस खेलने लगेगा। हाँ, तो भक्तजनों धीरे धीरे ये जुआ खेलने लगा। अब पंडित जी बड़े परेशान। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसकी समाज में खूब प्रतिष्ठा हो, है भजनानंदी हो, और उससे कोई आके कह दे महाराज आपका पुत्र फलानी जगह है, फलानी जगह गंदी जगह पिए बेहोश पड़ा है, क्या गुजरेगी उसमें? अरे पंडित जी को ऐसा लगता जैसे किसी ने हृदय में तीर मार दिया हो। हाँ, उस दिन पंडित जी फिर भोजन नहीं करते। पंडित जी रोने लगे। आज महात्मा जी की बात याद आई। महात्मा जी ने कहा था पुत्र हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं कुपुत्र हो गया तो कुपुत्रो दुखदायक, फिर उसका दुख सहन। पंडित जी के मुख से निकल गया, इससे तो पुत्र ना होता तो ठीक था। गोकर्ण जी ने आंखों में आंसू देखे, पिताजी आपके आंखों में आंसू? कहा पुत्र, जितनी मेरी अंतरात्मा तेरे सत्कर्मों को देख करके संतप्त होती उससे कई ज्यादा तेरे भाई धुंधकारी के दुष्कर्मों को पापों को देख करके मुझे कष्ट मिल जाता है। मेरे हृदय को बड़ा कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। अब इस दुख से निवृत्ति कैसे हो बेटा, तुम ही बताओ, कोई उपाय बताओ गोकर्ण। गोकर्ण ने कहा पिताजी मानोगे, मैया को भी छोड़ो, भैया को भी छोड़ो। हाँ, अब घर बार काज करो त्याग और सीधे अभी समय है, पिताजी भजन करिए। क्यों? दे हस्ती मां से रुधिरे
भ्रमितिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यानिशम जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठा जाहि शरीर माई तुम अनेक सुख माने रहे ताई में विचारो जामे कौन बात भली है वेद मंजा मांस को सारंग में रखते भरो और पेट वो पिटारी जामे ठौर ठौर मिली है जाहि देख सुंदर मत मानो भैया क्योंकि ऊपर से लगता है कली भीतर से अंगार भरो ऊपर से कली है पिताजी अभी समय है अब भैया आ गई बात समझ में संकल्प किया बेटा गोकर्ण में संकल्प लेता हूं क्या कि अब चलूं राज्य का मोह छोड़ अब चलूं राज्य का मोह छोड़ जीवन जंगलों में बिताए अब चलो राज्य का मोह छोड़ अब चलो राज्य का मोह छोड़ जीवनों में बिताए अब चलो राज्य का मोह छोड़ अब चलो राज्य का मोह छोड़ जीवनों में बिताए और बेटा गोकर्ण जो कुछ श्वासें मेरी बची हुई जो की श्वासें मेरी बची हुई हरि की सेवा में लगाएंगे जो कुछ श्वासें मेरी बची हुई हरि की सेवा में लगाएंगे हरि की सेवा में लगाएंगे प्रभु की सेवा में लगाएंगे हरि की सेवा में लगाएंगे चलो अब जो कुछ जीवन बचा हुआ शेष ये प्रभु के चरणों में समर्पित करना है और आत्मदेव जी चले गए अब घर में कौन बचा गोकर्ण जी जो भी उलहना लाता अब गोकर्ण जी को उलहना मिलने लगे गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी तो चले गए लेकिन हमें चक्कर में फंस गए गोकर्ण जी ने सोचा चलो जब तक हाँ ये दुष्टता कर रहा बात मानता नहीं है तो चलो तीर्थ यात्रा कर ली जाए हाँ तीर्थों का भ्रमण कर लिया जाए तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा चले गए घर में कौन बचा धुंधुली और लकारी जो जैसा करता उसी को भोगना पड़ता प्यारे अब भैया घर का एक एक चम्मच इसने जुए बाजी में मदिरा बाजी में वैश्या बाजी में हाँ अब एक दिन गांव वालों के सिखाने पर क्योंकि अच्छी सलाह देने वाले बहुत कम है बिगाड़ने वालों की संख्या कुछ ज्यादा है हाँ भड़का दिया लेकर के लाठी खड़ा हो गया कहाँ धनगाड़ा है छुपाया है बताओ नहीं तो आज इसी डंडे से पूजा अगर फल खा लेती नियम कर लेती तो आज लाठी की नौबत नहीं आती धन है नहीं कह दूंगी नहीं है तो ये पीटेगा पूरा मोहल्ला कहेगा देखो जैसा किया है भोगना पड़ रहा है सब हंसेंगे बोल दिया सुबह होगा तो देखा जाएगा बेटा धन गड़ा है आज लो चाहे करो तुम्हारे है हमें क्या करना है
अभी रात है, कहाँ खोद करके दूं तुम्हें, प्रातः होते ही पूरा धन तुम्हें दे दूंगी, जो जी चाहे सो करना। धुंधकारी ने सोचा 5-6 घंटे की बात है, प्रातः धन मिल जाएगा, लेट गया। धुंधकारी को तो नींद आ गई, लेकिन धुंधुली को नहीं। धन है नहीं, सुबह क्या होगा, सब हंसेंगे। सोचती सोचती उठी और जा करके भैया एक अधवा कुआं में कूद गई और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कूद गई, प्राणों का त्याग कर दिया। धुंधुली भी समाप्त और धुंधकारी को वेश्याओं ने मार दिया। भाई धन समाप्त हो गया। एक राजा के खजाने में इसने सेंध काटी, क्योंकि कामा पुराणम न भयम न लज्जा। जब वेश्याएं जाने लगी तो भैया कामातुर होकर के इसने एक राजा के खजाने में सेंध काट दी। धन लाया, वेश्या प्रसन्न हुई। अब एक दिन ये जुआ खेलने गया हुआ था। वेश्याओं ने सोचा जिस राजा के खजाने से धन लाया है वो राजा शांत नहीं बैठा होगा, उसका मंत्री, उसकी सैनिक चोर का पता, अगर ये पकड़ा गया तो मार में होता मोती की भूत भी पकड़ा जाएगा, कबलवाया जाएगा, ये बता देगा फलानी फलानी जगह स्थान पे धन है। राजा सबको बुला के मृत्यु दंड देंगे। एक हंसने लगे, बहन छोड़ना, इसका हाल हमारे पास है, क्या है? बोले ना रहेगा बास, जब धुंधकारी नहीं रहेगा तो बड़ा कौन जाएगा। हाँ आ जाए बस, सब लोग मिलजुल करके समाप्ति कर दिया जाए। तो धुंधकारी आया, वेश्याओं ने इसी मदिरा पान कराई। ये मना कर रहा, बस हो गई, नहीं और पीजिए। जब मदान होकर के मूर्छित होकर के लेट गया, गिर गया, रस्सी से बांध दिया वेश्याओं ने और गले में डाला रस्सी का फंदा। 2 वेश्याएं इधर खींचने लगी, 2 वेश्याएं इधर, लेकिन दुष्ट के प्राण साधारण अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। वेश्याओं ने कहा, बहन अगर धोखे से छोड़ गया तो किसी को छोड़ेगा नहीं। पास में लकड़ियों का समूह जल रहा था, एक चैला जलता हुआ उठाया एक वेश्या ने और इसकी मुख में जैसे डाला, समाप्त हो गया। अब गोकर्ण जी को जानकारी हुई कि मैया भी राम नाम सत्य, मैया भी समाप्त, भैया भी समाप्त। जो मरने के बाद कर्मकांड कल्याण के लिए, उद्धार के लिए किए जाते हैं, वो सब गोकर्ण जी ने किए। गए और वहां वो सब पिंडदान ये सब कुछ किया कि मैया भैया का कल्याण हो जाए। और इसके बाद सोचने लगे चलो अब घर चला जाए। घर की याद आई, जहाँ खेले कूदे पढ़े, वेदों का स्वाध्याय किया। आए घर में तो देखा क्या, गोकर्ण जी ने क्या देखा कि जहाँ किसी समय पंडित आत्मदेव जी का महल बना हुआ था, आज वो महल गिर करके खंडहर बन चुका है। बड़ा कष्ट हुआ। संध्या के समय संध्या वंदन है, प्रभु की कृपा से जो प्रसाद के रूप में मिला प्राप्त किया, लेट गए। और जब रात्रि के 12 बजे तो ये धुंधकारी रूपों को बदल बदल करके और गोकर्ण जी के सामने आने लगा। कभी हाथी बन के आता, कभी सिंह बन जाता, कभी बकरा बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी मानव बन जाता। रूपों को बदल बदल के जमाने लगा। तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया भूत हो आप पिशाच हो, तुम भूत हो, पिशाच हो, यक्ष हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, कौन, अपना परिचय दो। इसने इशारा दिया, भैया मतलब हम बोल नहीं पाएंगे। प्रेत बोल नहीं पाता है। जिसकी अकाल मृत्यु होती है, सुनिश्चित है कि उसे प्रेत योनि में ही जाना पड़ता है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला। कभी कभी सुनने को मिलता है कि वो पंखे से लटक गए या लटक नहीं, वो ट्रेन पे लेट गए, उन्होंने ये जहर पी लिया। अरे मरने के बाद जो कष्ट मिलता है ये बताएगा। सुनो भक्त जनों, इसने इशारा दिया, भैया जो तीर्थ यात्रा से जल लाए थे, तुरंत भैया गोकर्ण जी ने जल का छिड़का मार दिया। अब ये बोला, भैया आपने पूछा है आप कौन है, सुनो कि आहम भ्राता तो दीयोस्मि, हम आपके भाई हैं। भाई हो तो नाम बताओ।
धुंधकारी तिनामता, मेरा नाम धुंधकारी है। अरे भैया तुम्हारे कल्याण के लिए, उद्धार के लिए मैंने कितना सब कुछ किया, गया में जाके। कहा भैया ये सब कर्म कांड साधारण पापियों के कल्याण के लिए किए जाते हैं, तो आप का हमारे पाप आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, लेकिन हमारे पाप भैया सुनो, स्वकीय नहीं हुए तो सीनो, स्वकीय नहीं हुए तो सीनो, ब्रह्मत्व नासितम मया। मैंने इतने पाप किए हैं कि मैंने अपने पूरे ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया है। और भैया मेरे मुख का छिद्र सुई की नोक के बराबर है, मुझे बड़ा असहनीय कष्ट मिल रहा है। भैया इस योनि से मेरा कल्याण कराओ, मेरा उद्धार कराओ, क्योंकि मेरे मुख का छिद्र सुई की नोक के बराबर है। इतने छोटे से छिद्र से मैं क्या पान कर सकता हूँ। मैं तिलमिलाता रहता हूँ, तड़पता रहता हूँ, बड़ी असहनीय पीड़ा, दर्द, कष्ट मुझे प्राप्त हो रहा। मेरे भैया मेरा कल्याण करा दो। मैंने आपका बड़ा अनादर जीते जी, मैंने कभी आपका सम्मान नहीं किया, मैंने आपको अपना भाई नहीं समझा, सदा आपको कटु वचन बोलता रहा। जब आप मुझे सत्य मार्ग के लिए प्रेरित करते थे तो मैं आपके ऊपर उल्टा गलत शब्दों का प्रहार करता था, आपको उल्टा पुल्टा बोलता था। भैया मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर दया करो, मेरा इस योनि से कल्याण करा दो। गोकर्ण ने कहा धुंधकारी अभी जाओ, अपना स्नान ग्रहण करो और प्रातः होते ही तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय निकालना। प्रातः काल हुआ, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान को प्रणाम करते हुए और गोकर्ण जी ने बड़े बड़े संत महात्माओं की शरण ग्रहण करी। लेकिन भैया जैसे संत महात्मा गोकर्ण जी को देखते हैं, कोई विदेश से पढ़ के आवे, अमेरिका से कोई डॉक्टर साहब आए पढ़ के, और गांव के डॉक्टरों से पूछे भैया इनका दुख दर्द कैसे ठीक होगा, इनकी ये मर्ज कैसे ठीक होगी, तो भैया आधे तो भैया डॉक्टर जो झोला छाप है वो देखते ही भाग जाएंगे कि जब विदेश से अमेरिका से पढ़ के एमडी एमबीबीएस इनसे नहीं ठीक हो रहा तो हम क्या कर पाएंगे। तो गोकर्ण जी कोई साधारण है। तो भक्तजनों जब गोकर्ण जी को कहीं यथार्थ उत्तर नहीं मिला, समाधान नहीं मिला, तो सूर्य भगवान का आह्वान किया, हे भास्कर, अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करने वाले हे सूर्य भगवान, आपके चरणों में गोकर्ण का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु आप प्रकट हो। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बोले सूर्य भगवान की। कहा प्रभु मेरे भैया धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई है, उनका प्रेत योनि से उद्धार कैसे हो उपाय बता दीजिए प्रभु। आपकी बेग को मैंने रोका इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, आप हमें क्षमा करें। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण अपने भाई धुंधकारी को साप्ताहिक विधान से परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवान छाकर तरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाओ, जिस कथा के द्वारा तुम्हारे भाई धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा। इतना कह के गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया और सूर्य भगवान अपने दिशा की ओर आगे बढ़ गए। बोली सूर्य भगवान की। उच्च आसन बनवाया प्रभु का और एक 7 गांठ के बांस पर अपने भाई धुंधकारी को स्थान दिया, क्योंकि बांस वासनाओं का प्रतीक होता है। कथा प्रारंभ भई। पहले दिन जब कथा का प्रथम दिवस पूर्ण भया तो जो 7 गांठ का बांस था, एक गांठ फट गया।
दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, और पांचवें दिन पांचवी, छठे दिन सातवें दिन 7 गांठ का जो बांस था वो 2 भागों में विभाजित हो गया और चतुर्भुजी स्वरूप में भक्तजनों धुंधकारी प्रकट हो गया। भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, धन्य है भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अधोगति से छुटकारा दिला देने की जिस कथा में शक्ति है, धन्य भागवत जी की कथा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले सच्चे दरबार की। जय हो। अब गांव वालों ने सोचा, गांव वालों ने विमान आया भाई धुंधकारी के लिए, एक विमान आया। गांव वालों ने सोचा, कथा सुनी सबने, विमान आया। एक गोकर्ण जी ने कहा, भैया भगवान तो समदर्शी हैं, ये विषमता कैसी? कथा तो सभी ने सुनी, विमान एक आया है। तो भगवान के पार्षद बोले, प्रभु समदर्शी थे, समदर्शी हैं और सर्वदा समदर्शी। सुनने में जब भेद हुआ है तो फल में भी भेद। हाँ, धुंधकारी ने जो कथा सुनी है, सुन करके इस कथा का रात्रि में मनन किया है, पूरी भागवत याद हो चुकी है। और अन्य लोग जो बैठे एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल ली है। विमान पर बैठ करके धुंधकारी प्रभु का गुणगान करता हुआ और वैकुंठ के लिए चल देता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, सभी भक्त भाव के साथ बोलेंगे कि जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधे 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 राधे, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा भगवान की जय हो। ग्रामवासियों ने कहा, महाराज हम नहीं जानते थे कथा सुनने से विमान आएगा, नहीं तो मन से सुनते। प्रभु दोबारा फिर सुना दो, अब की बार कोई कंजूसी कोई अब गलती नहीं होगी। जय हो। ग्रामवासियों की प्रार्थना पर पुनः फिर गोकर्ण जी ने साप्ताहिक विधान से कथा सुनाई। भक्तजनों, जैसे रामचंद्र जी ने समस्त अयोध्यावासियों को साकेत धाम की प्राप्ति कराई थी, जैसे हमारे गोविंद जी ने समस्त ग्वाल वालों को गोलोक धाम की प्राप्ति कराई थी, इसी प्रकार से आज हमारे गोकर्ण जी ने समस्त ग्रामवासियों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और विशेष सूचना आप लोगों को दी जा रही है, सुनिए। जो हमारे प्रभाशंकर दीक्षित जी, क्या नाम है? प्रभाशंकर दीक्षित जी, इनके पावन पवित्र तत्वाधान में ये पावन महायज्ञ चल रहा है? हाँ, इनके ऊपर पितरों की बड़ी कृपा हुई, उनका आशीर्वाद, क्योंकि जब हमारे पितर हमसे संतुष्ट होते हैं तो हमारे कल्याण के लिए, सत्संग लाभ के लिए भगवान से प्रार्थना करते, तब ये अवसर
तो पुनीत भगवान की